सत्याकाल, मैं हूं सनाम। जो नाज़रीन, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कहना है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत 15 से 20 साल पहले आईटी में आया और इस वक्त भारत 150 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि पाकिस्तान ने 70% इम्प्रूवमेंट की। उसके बाद ही पाकिस्तान सिर्फ 2 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है। इमरान खान साहब का ये भी कहना था कि कोरोना के दिनों में जहां हर कारोबार को नुकसान हुआ, वहीं टेक कंपनीज गूगल और अमेजोन को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, उनको जो बूस्ट मिला और उनके प्रॉफिट मल्टीप्लाई हुए। इमरान खान साहब का ये भी कहना है कि मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरी दुनिया आईटी की तरफ जा रही है और पाकिस्तान आईटी में कहीं पीछे रह गया है। इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। हमारा जो हमसाया हिंदुस्तान, उसने 15-20 साल पहले हमारे से आईटी के अंदर आया और आज उनकी मेरे ख्याल में गालिबन 150 अरब डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट्स हैं, जबकि हमने हालांकि 70% इम्प्रूव भी किया, लेकिन अभी भी 2 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। आपका नाम? अरशद मलिक, असद, अब्दुल बासित मंसूर, हमजा फारूक, शेख असद नाम है मेरा और मैं मीडिया एडवाइजर हूं कैटल कंपनी का। सर, इमरान खान साहब का कहना है कि हम आईटी में सारी दुनिया से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। खासकर अगर इंडिया की बात करें तो हमारा हमसाया मुल्क 15 से 20 साल पहले आईटी में आ गया था। इस वक्त इंडिया 150 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 2 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है। इमरान खान साहब का कहना है कि कोरोना के दिनों में जहां हर कारोबार को नुकसान हुआ है, वहां सबसे ज़्यादा टेक कंपनीज ने कमाया है, खासकर गूगल और अमेजोन ने। क्या कहेंगे आप, हम वाकई में इंडिया से आईटी में इतना पीछे हैं कि इमरान खान साहब आज खुद अफसोस कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि हम अगर कंपैरिजन इंडिया के साथ हमने करना है तो हम इंडिया से हर मामले में पीछे हैं, सिर्फ आईटी में नहीं। और भी अगर खान साहब के नॉलेज में हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के, तो हम हर चीज़ में उनसे पीछे हैं। कहने का ये है कि अगर खान साहब को ये दुख है कि हम आईटी में उनसे पीछे हैं, तो खान साहब ये बताया ना कि 3.5 साल में आईटी की प्रमोशन के लिए उन्होंने किया क्या है। आईटी है या मतलब व्हाटएवर कोई भी बिजनेस है, ठीक है। आप एक लाहौर की एक बहुत बड़ी मार्केट में खड़ी हैं, किसी भी बंदे का आप ओपिनियन लेके देख लें, जो आम बिजनेस है, ठीक है, लोग आपको बताएंगे कि क्या हालात हो गए हैं। आईटी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, और कम से कम मुझे तो नहीं कुछ याद ऐसा कि उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए इस गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया हो जो जिससे लगे कि हाँ यार, हम अब इस दौर में हम जो है ना आईटी में आगे निकल जाएंगे। आप इंडिया को हर बात में कंपेयर करते हैं, हालात उनके साथ आपने ख़राब करके रखे हुए हैं, ट्रेड उनके साथ आप करते नहीं हैं। मतलब आप ये देखें कि हम 25 करोड़ या 22 करोड़ की हमारी आबादी है और उनकी 1 अरब 25 करोड़ की आबादी है, और वो ट्रेड के हिसाब से कितनी बड़ी मार्केट है, ठीक है। आप पहले कम से कम उनके साथ अपने कुछ मामलात नॉर्मल करें, कुछ ट्रेड के मामलात उनके साथ अपने चलाएं, जहाँ से आप अर्न कर सकते हैं वहाँ से तो अर्न करें। खान साहब की बात बिल्कुल ठीक है, बहुत पीछे हैं हम आईटी में, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आईटी के ऊपर अभी काम कर रहे हैं। मतलब अगर हम गूगल और अमेजोन की बात करें तो अमेजोन पे एक्सट्रीम कॉमर्स नाम का एक हमारे पास ग्रुप है, एनेबलर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हम पीछे क्यों हैं, उसकी भी कुछ रीज़न्स हैं। तो खान साहब को इसके बारे में भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले हमें ऑनलाइन पेमेंट मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो पेपाल की फैसिलिटीज़ तो पाकिस्तान अभी दे नहीं रहा, तो सबसे ज़्यादा तो पेमेंट्स जो आपको जितने ही फ्रीलांसर्स को आ रही हैं वो पेपाल के थ्रू आ रही है। अभी हम पायनियर को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम इतनी ज़्यादा फंडिंग उसके थ्रू ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। तो जब तक गवर्नमेंट इन चीज़ों को आसान नहीं करेगी, और दूसरा ये है कि हम टेक्नोलॉजी को टाइमली बेसिस पे अडॉप्ट नहीं करते। जब दुनिया आगे निकल जाती है तो हम 10 साल पीछे उसको अडॉप्ट करते हैं। 2007 में क्रिप्टो करेंसी आई, 2021 में बैठ के हमने उसको इलीगल कर दिया, दुनिया से पैसा निकाल के निकल गई, और आज हम किधर खड़े हुए हैं कि हम आज भी इसको इलीगल करार दे के बैठे हुए। जबकि पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 बिलियन डॉलर्स हमारा इकोनॉमी का क्रिप्टो में लगा हुआ है, लेकिन वो लीगल नहीं है। क्यों नहीं है? कि क्योंकि गवर्नमेंट उसको लीगल ही नहीं कर रही। अब केपीके के अंदर इन्होंने क्या किया कि केपीके के अंदर सिर्फ इन्होंने उसकी जो है माइनिंग को लीगल कर दिया, लेकिन अभी तक भी उसकी ट्रेडिंग लीगल नहीं की। अब सेकंड ऑप्शन क्या है कि हम वेब सीरीज़ के 3 दौर से गुजरे हैं। एक हमने देखा फर्स्ट वर्जन जो था 1.0 वेब का, जो 94 से लेके 2005 तक था। अब उसमें क्या था, हमारे पास केबीज़ में स्पीड थी। नेक्स्ट हम आए सोशल मीडिया के दौर में 2005-06 से लेके 2020 तक। अब 2021 से आगे वेब 3.0 स्टार्ट हो गई, जिसमें हम टेराबाइट्स में डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब दुनिया मेटावर्स की तरफ जा रही है, NFTs की तरफ जा रही है।
मसला क्या है कि हमने अभी तक क्रिप्टो को अडॉप्ट नहीं किया, तो हम NFT को अडॉप्ट कैसे करेंगे? अब नॉन फंजीबल टोकन्स में आपने सारे डिजिटल एसेट्स को परचेज कैसे करना है, आपने उसको सेल कैसे करना है? दुनिया मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना रही है। बेसिकली एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये राइट भी है, ठीक है। इंडिया हमसे कह लें कि आईटी के मुकाम पे बहुत ज़्यादा आ गया। मैं खुद आईटी फील्ड में, मुझे पता है कि इंडिया के फील्ड में वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम इधर अभी लॉन्च भी नहीं कर सकते, ठीक है। हम उनका दिमाग में हमारा ख्याल भी नहीं होता, कि थिंकिंग भी नहीं है कि यार वो सॉफ्टवेयर हम इधर लेके आ सकते हैं, इस हवाले से है। लेकिन ये भी नहीं चीज़ कह सकते हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है। अब रिसेंटली कोविड के डेज से हमारा क्या कहते हैं, पाकिस्तान में आईटी के फील्ड का काफ़ी काम चल रहा है। बाकी सब कारोबार कह लें कि इफेक्ट्स हुए हैं, लेकिन आईटी के फील्ड से हमने काफ़ी गूगल्स वगैरह से काफ़ी मतलब कि कैशबैक लिया हुआ है। सर, इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि हम आईटी में बहुत पीछे रह गए हैं। खासकर अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया इस वक्त 150 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 2 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है। आपको क्या रीज़न नज़र आती है कि हम आईटी में आज इतना पीछे क्यों है, कि इमरान खान साहब खुद अफसोस कर रहे हैं कि दुनिया आईटी की तरफ जा रही है और हम आईटी में बहुत पीछे रह गए हैं? अच्छा, पहले तो मैं आपसे ये बात कर दूं कि मुझे अफसोस इस बात पे हुआ कि हमारे वज़ीर आज़म ने सिर्फ आईटी को ही यहाँ पे क्यों मेंशन किया, और आईटी के अलावा कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर हम ऊपर जा रहे हो, ठीक है। उसकी बहुत सारी चीज़ें देखें, दुनिया से कम्पीट करने के लिए हमें सबसे पहले बिजली सस्ती चाहिए, वो हमारे मुल्क में नहीं है। हमें रॉ मटेरियल चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। हमारी किसी किस्म की भी, सिर्फ एक गारमेंट्स की इंडस्ट्री के अलावा हम हर इंडस्ट्री में पीछे हैं, ठीक है। हम पहले किसी दौर में अपना कॉटन बनाते थे, आज हमारा मुल्क कॉटन में पीछे है, ठीक है। हमारे यहाँ पे सारी एग्रीकल्चर तबाह हो गई है, इमरान खान साहब ने उसकी बात नहीं की। किसान तबाह हो गया, उसकी बात नहीं की, ठीक है। हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो रही है, हमारी बाकी जो मैकेनिकल इंडस्ट्री है वो तबाह हो गई है, लेकिन वो सिर्फ आईटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास अपना रॉ मटेरियल, सस्ती बिजली, ठीक है, और यहाँ की ही लेबर हो। अभी तो हम सिर्फ जो है वो अपने जो बाहर के लोग बैठे हुए हैं उन्हीं के ऊपर हम रेमिटेंस पे ही बैठे हुए हैं जी। हर रोज़ हम तरले कर रहे होते हैं कि रेमिटेंस और भेज दें, रेमिटेंस और भेज दें। हमें तरक्की ये बताएं कि किस चीज़ के अंदर हमने डेवलपमेंट की है। ना हमने अपनी बिजली में डेवलपमेंट किया है, हमारे पास सस्ती बिजली नहीं है, आप कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे किसी चीज़ को। अब उसके बाद यही छोटे मोटे काम रह जाते हैं जी, आप अमेज़ोन पे कोई काम कर लें या आप कुछ इस तरह का काम कर लें। मुझे नहीं लगता कि कोई सस्टेनेबल डेवलपमेट है इस टाइम हमारे मुल्क में। जी बिल्कुल, आईटी में हम पीछे तो हैं, क्योंकि कोरोना जब से आया उसने बहुत से मामला को जो शोबे हैं उनको उभारा है। हाँ, कई शोबे बंद भी हुए हैं, लेकिन एक हमें अब ज़रूरत है आईटी की, क्योंकि पूरी दुनिया का कारोबार आईटी बेस हो रहा है। आप देख लें कि आपकी जो करेंसी है वो भी अब आईटी बेस हो गई है, ठीक। और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इमरान खान ने अब वो पॉलिसी बनानी चाहिए, उनको एक स्टेप उठाने चाहिए। जो तलबा आईटी बेस निकल रहे हैं, जो डिप्लोमे करवा रहे हैं आरफा करीम से या बाकी यूनिवर्सिटी से, उनके लिए एक ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि वो फ्यूचर में उस पर काम करके तो हुकूमत को भी पैसा दें, और जो नौजवान बेरोजगार हैं वो घर में बैठ के अपना कारोबार कर सकें। सर, आपको क्या वजह लगती है कि हम आईटी में इतना पीछे क्यों हैं? जब भी आईटी का कोई नया प्रोजेक्ट आता है या नई नई कोई चीज़ आती है तो हम उसे इतना देर से अडॉप्ट क्यों करते हैं? एक तो यहाँ पे कल्चर भी ऐसा है कि आईटी को वैसे इम्पोर्टेंस नहीं दी गई गवर्नमेंट की तरफ से भी, लोगों की तरफ से। यहाँ पे रवायती कल्चर हैं, ज़्यादातर लोग देहात में रहते हैं, और जो भी सेल परचेज़ करते हैं लोग कहते हैं कि हम खुद जाके सेल करें या परचेज़ करें। तो इस वजह से एक जो आईटी कंपनीज हैं वो भी उतना ट्रस्ट डेवलप नहीं कर सकी लोगों में कि लोग खुद आईटी से यानी ऑनलाइन सेल कर सकें या परचेज़ कर सकें। अभी टाइम लगेगा इस पे, लेकिन ये है कि उम्मीद है कि इस पे फ्यूचर में काफ़ी डेवलपमेंट होगी। अगर हम आईटी सेक्टर में बेहतरी चाहते हैं तो क्या हमें इंडिया के आईटी सेक्टर को फॉलो करना चाहिए? देखें, ऑफ कोर्स आपको इंडिया, देखें अरे हमारा पड़ोसी मुल्क है, ठीक है। हमें तो आज तक इस बात की समझ नहीं कि हमारे के साथ दुश्मनी किस बात की है, ठीक है। मतलब इंडिया की मिडिल ईस्ट के साथ दुश्मनी नहीं है, तुर्की के साथ दुश्मनी नहीं है, ठीक है, बांग्लादेश के साथ दुश्मनी नहीं है, हमारे साथ दुश्मनी किस बात की दुश्मनी है? इंडिया को आप फॉलो करें, जो भी आप उनसे मतलब सीख सकते हैं डेफिनेटली सीखें। और अगर वो आईटी में आगे और बहुत आगे है, और उसकी रीज़न है ना, देखिए 15-20 साल से उन्होंने इस सेक्टर को डेवलप किया है, इस पे उनकी हुकूमतों ने काम किया है। हमारी किसी हुकूमत में इतना ज़्यादा काम नहीं किया, और अगर कोई पीछे कुछ हुआ भी तो अब तो ऐसे लगता है कि ये जो 4 साल का पीरियड 3-3.5 साल का गुजरा है, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब हर चीज़ का सत्यानाश हो चुका है। आप जिस तरह भी देखते हैं, इंडिया से आपको डेफिनेटली जो है वहाँ से
सर्विसेज लें, उनको फॉलो करें कि वो किस तरह प्रमोट हो रहे हैं और हम क्यों पीछे हैं, ये तो हमें देखना चाहिए। देखिए बिल्कुल करें, इसमें कोई गलत बात नहीं है कि अगर आप किसी भी फील्ड में देखते हैं अमेज़ॉन के ऊपर इंडिया ने हमसे बहुत पहले अडॉप्ट किया। पाकिस्तान के अंदर अमेज़ॉन का जो आपका सिस्टम है वो लास्ट ईयर इसी साल के अंदर अंदर हमें अप्रूव लिस्ट में आए, लेकिन अभी तक भी हम यहाँ पे अमेज़ॉन के थ्रू ना तो कोई चीज़ सेल कर सकते हैं ना परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी हम ये है कि मीज़ान बैंक है या कुछ लोकल बैंक्स हैं जो आपको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि उनके डेबिट कार्ड से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली जब तक फैसिलिटेशंस की तरफ नहीं जाएंगे, और अडॉप्टेशन कोई मसला नहीं है, देखें हर कोई कॉपी पेस्ट है। अगर आप चाइना को देख लें तो चाइना की पूरी स्ट्रेटजी कॉपी की है, तो आज दुनिया को लीड कर रहा है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि हम इंडिया को जो है अगर फॉलो करें या हम किसी भी कंट्री को फॉलो करें। बेसिक पर्पस हमारा जो है वो तरक्की करना है और पैसा लेके आना है, और हमने यूथ को एंगेज करना है। आप यूथ को लोन दे के गाड़ी में बिठा देंगे कि वो रेंट पे चलाए, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। आप यूथ को फैसिलिटेट करें, सेंटर्स बनाएं, पढ़े लिखे लोगों को लेके आएँ ऊपर कि जो के तजर्बा रखते हों और जिनको आईटी का पता हो कि आईटी क्या है, उससे पैसे कैसे कमाया जा सकता है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी बहुत आगे जा सकता है। आई थिंक सो कि इस तरह होना चाहिए कि इंडिया से मतलब कि कोई भी जहाँ का उनका आईटी का हेड है वो हमें थोड़ा फीडबैक दे, या इनको कोई इस तरह का कह लें कि करना चाहिए, प्रोग्राम अरेंज करना चाहिए जो जिनसे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कुछ इस तरह पाकिस्तान में बिल्डअप हो सके, जिससे हम आगे काम सीख सकें या इस पर आगे प्रोसेस कर सकें। सर, आपको क्या लगता है कि अगर हम अपने पाकिस्तान में आईटी सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमें इंडिया के आईटी सेक्टर को फॉलो करना चाहिए? देखिए वो तो अच्छी चीज़ जहाँ से भी मिले उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, उसमें इंडिया या वो नहीं देखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमें देखना चाहिए कि उनका स्ट्रक्चर क्या है। उस स्ट्रक्चर के तहत अगर हम उसको आज अडॉप्ट करना शुरू करेंगे तो 10 साल बाद वो कहीं और होंगे उसको अडॉप्ट। सबसे इसमें जो सबसे कबाहत वाली चीज़ है वो ये है जो मुझे नज़र आती है, कभी भी किसी भी कौम ने किसी और की ज़ुबान में तरक्की नहीं की। ठीक है, हम वो वाहिद कौम है जिनकी ज़ुबान उर्दू है लेकिन हम पढ़ते सब कुछ इंग्लिश में है, तो हम कैसे किसी और को फॉलो करते रहेंगे? सबसे पहले हमारा निसाब हमारी ज़ुबान में होना चाहिए, उसके बाद हमारी तरक्की शुरू होगी। ठीक है, हमें अपने रिसर्च जो है उसको अपनी ज़ुबान में करना चाहिए। तो ये बहुत सारे मसले हैं। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब ने किसी भी किस्म का कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है पाकिस्तान में जिससे कोई हमें नेक्स्ट 10 ईयर्स में कोई चीज़ नज़र आएगी। ठीक है, किसी भी किस्म में कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ बातें ही हैं और वक्ती तौर के ऊपर इक़दामात हैं जो 2 महीने 3 महीने तो फ़ायदा देते हैं लेकिन उसके बाद फिर वो भी माइनस में चले जाते हैं। जी, मॉडल्स तो दुनिया में काफ़ी हैं आईटीज़ के, और उसमें ये कि आप अगर हमसाया मुल्क से कोई ट्रेड कर लेते हैं, ऐसे मैन पावर ले लेते हैं जो हमें फ्यूचर में हमारे काम आ सके, तो क्यों नहीं हमसायों से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। जब आप सब्जियां ले सकते हैं तो आप क्यों नहीं आईटी के हवाले से क्यों नहीं मदद ले सकते? बिल्कुल आपको लेनी चाहिए, हर हवाले से लेनी चाहिए। वो हमसाया मुल्क है और हमसायों के हक भी होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि खान साहब जो है सबसे पहले जिस तरह दुनिया और इंडिया चल रहा है, तो अगर इंडिया आगे जा रहा है तो क्यों जा रहा है? क्योंकि उन्होंने आईटी की चीज़ों को अडॉप्ट किया। सबसे पहले तो आप पेमेंट मेथड लेके आएँ ताकि पाकिस्तान के अंदर लोगों को, फ्रीलांसर्स को पेमेंट्स में आसानी हो। एक लीगल सिस्टम के थ्रू आपका पैसा आए जो कि आपके टैक्स नेटवर्क में आए। अभी तो सारा हुंडी का सिस्टम चल रहा है, सारा पेनीयर के थ्रू आ रहा है, तो आप एक तो लीगल सिस्टम में उसको लेके आएँ। सेकंड, चीज़ों को बहुत जल्दी अडॉप्ट करें। अभी वेब 3.0 स्टार्ट है, 1 साल हुए। NFTs को जल्दी से जल्दी अडॉप्ट करें, पेमेंट मेथड को सिक्योर करें और क्रिप्टो को अडॉप्ट करें, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो इवन कि मैं आईटी की फील्ड से नहीं हूँ, मेरी अकाउंटेंसी की फील्ड है, लेकिन मेरा इंटरेस्ट है इसमें, तो मैं इतना इसके बारे में नॉलेज रखता हूँ। तो एक जो बंदा उस फील्ड में बैठा हो तो क्यों नहीं रख सकता, लेकिन हमें थोड़ी सी गवर्नमेंट को इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी किसी से पीछे नहीं है। जी नाजरीन, तो आपने जानी इमरान खान साहब की स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी इस बारे में क्या राय है आप बता सकते हैं हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।